हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए बच्चों, आज हम लिमिट का थर्ड एक्सरसाइज लिमिट लेक्चर नंबर थर्ड हम लोग लेंगे। आज लिमिट का है लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग आज स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें फर्स्ट फार्मूला है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। अब ये इसका मैं बस एक ही आपको मैं प्रूफ बता देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये प्रूफ बताऊंगा, उसके बाद में प्रूफ नहीं। तो देखिए हम लोग को मालूम है बच्चों कि साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम है ना। साइन एक्स कैसा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का एक्सपेंशन को मालूम है। सारे पावर कितने होंगे, डिग्री 1 ही होगा और साइन ऑल्टरनेट होगा। पहले एक्स लिया हम माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 डॉट, इतना चलता जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखो x कॉमन है बच्चों, यहाँ से x बाहर निकालो। 1 माइनस x² बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता गया। और दिस इज साइन एक्स को नीचे ले आओ बच्चों। तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया देखो, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस x² बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। टेक लिमिट बोथ साइड बच्चों, x टेंस टू 0 x टेंस टू 0। अब इधर हम लोग को राइट साइड में क्या दिख रहा है बच्चों, राइट साइड में दिख रहा है कि जब x 0 पुट करेंगे तो ये सारा टर्म कहाँ गया, सब 0 चला गया, बचा कितना 1। दिस इज द आंसर, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 1। ठीक है, बाकी हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों। क्लियर है। चलिए देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ये भी कितना होता है 1 थर्ड। ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x इक्वल टू 1, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। 10x का एक्सपेंशन लिखो, साइन इनवर्स का एक्सपेंशन लिखो, है ना। कॉमन बोथ साइड x लो या x से डिवाइड दे दो, फिर टेक लिमिट बोथ साइड। क्लियर है। फोर्थ, है ना। फिर ऐसे ही आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x इक्वल टू 1। फिफ्थ बच्चों, लिमिट यदि x टेंस टू 0, दिस इज cos x, तो दिस इज इक्वल टू 1। आपको मेनली ये तीन चीज़ याद रखना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3-4 चीज़ याद रखो तो आपका लिमिट हो गया बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक दो फॉर्मूला और भी है बच्चों, है ना, उसको भी देख लो, है ना। 6th, अब जैसे मैं लिखा साइन लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, साइन x डिग्री अपॉन x, इसकी वैल्यू बताओ। ये x डिग्री है बच्चों, ये क्या है मेरा x डिग्री है। तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। x डिग्री में कितना रेडियन, हम लोग को मालूम है ना। 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई रेडियन। ठीक है, तो ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई अपॉन 180x, इतना रेडियन। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा बच्चों। क्लियर है। देखिए इसके पहले आप एक चीज देख लो, सिक्स नंबर देखो बच्चों। हाँ, 6 आपको यदि मैं लिखूँ लिमिट x टेंस टू 0, ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। जैसे साइन ax अपॉन x लिखा, इसकी वैल्यू कितना होगा, बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग एज इट इज़ बनाना होगा, ठीक है ना। तो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, तो अब ये कितना हो गया, दिस इज 1। लिमिट x टेंस टू 0 पे अब ये 1 होगा, तो योर आंसर इज 1 इंटू a इज a। क्लियर है। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा वही मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे 6 बताना, 7 लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज साइन x डिग्री अपॉन x। अब ये x डिग्री है, ये क्या है मेरा x डिग्री, और नीचे क्या x है, मतलब ऊपर में क्या है रेडियन में दिया और नीचे किस में है, ऊपर डिग्री में दिया और नीचे किस में बच्चों
रेडियन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा मुझे देखना है, देखिए। तो ये डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स डिग्री में कितना रेडियन, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिग्री, एक्स दिस इज रेडियन, इतना रेडियन। क्लियर है। तो यहाँ पे पुट कर लो, दिस इज साइन पाई अपॉन 180 एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट कितना है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो योर आंसर इज पाई अपॉन 180। क्लियर है। क्योंकि क्या करना होता है आपको, जो एक्स का कोएफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। इसे क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो करो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड पाई अपॉन 180 से। अब ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब दिस इज 1। तो मेरा आंसर कितना हो गया, पाई अपॉन 180। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें थोड़ा, जो एक्स का कोएफिशिएंट है बच्चों, है ना, तो कोएफिशिएंट मुझे एज इट इज नीचे मिलाना होता है, ठीक है। और यदि हम साइन एक्स अपॉन एक्स यदि 1 लिख दे तो ये गलत है। और यदि हम ये लिख दें साइन एक्स टेंड्स टू 0, साइन मान लो 6x अपॉन एक्स है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू क्या, 6, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसी तरीके से यदि ये होगा बच्चों, ठीक है ना, देखिए तो 7 8, ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए। अब यहाँ पे मुझे x टेंड्स टू a लिखना होगा। क्या लिखना होगा, x टेंड्स टू a। तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो 0/0 हो रहा है ना। यहाँ पे यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो कितना हो रहा है, 0/0 हो रहा था। फर्स्ट जो था वो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन x अपॉन एक्स। ये किस फॉर्मेट में था, 0/0, तभी ये 1 हो रहा था। यहाँ भी किस फॉर्मेट में है, साइन इनवर्स 0 इज 0, 0/0, सब 0/0 के फॉर्मेट में है बच्चों, है ना। तभी कितना होता, 1 हो रहा था। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंशन ए पुट करो, तो ए माइनस है 0, 0/0, तो इसकी वैल्यू क्या, 1 होगा। उसी तरीके से बच्चों tan का भी होगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज tan x माइनस ए अपॉन दिस इज x माइनस ए, इसकी वैल्यू बच्चों ऑल्सो 1। क्लियर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग दो मेथड से देखेंगे बच्चों। एक तो क्या है, हम लोग जो अभी फॉर्मूला स्टडी किए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, लॉपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग जो मतलब लॉपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे आपको। एक और मेथड है थर्ड, एक्सपेंशन मेथड। इसको हम एक्सपेंड कर दें तो वहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं बच्चों। क्लियर है। 3 मेथड है, तो एक क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड बता दो, बाद में फिर हम लोग देखेंगे। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी मेथड 1 जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मुझे मालूम है ना 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है मालूम है, 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है। और ये क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ रखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 2 साइन x/2 अपॉन एक्स, और ये पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ये और ये दोनों एक साथ ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड दो। अब ये जो होगा ये क्या बनेगा बच्चों, ये 1 बनेगा। ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। तो ये 1 बन गया, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2/4, दिस इज 2 बाई कितना होगा, दिस इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ठीक है। ये तो हुआ ये फॉर्मूला मेथड से। ठीक है बच्चों। सेकेंड मेथड देखो, मेथड नंबर 2 यूजिंग लॉपिटल। हम लोग लॉपिटल से बना लेंगे। यूजिंग लॉपिटल रूल। तो क्या करते हैं बच्चों, पहले देखना है कि ये 0/0 के फॉर्मेट में है या नहीं। पहले 0 रखो 0, तो 1 माइनस कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, यानी ये 0/0 के फॉर्मेट में है बच्चों। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं। चलिए लॉपिटल यूज़ करते हैं। डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, 1 का डेरिवेटिव 0, ये पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिख लो। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, प्लस दिस इज साइन एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, 2x। ठीक है। तो ये कुल कितना आ गया, 0 प्लस इतना है, तो 0 प्लस था, इसको हटा दिए। अब ये देखो ये कितना आ गया, दिस इज 1, बचा कितना 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज द आंसर। ठीक है। अब मेथड नंबर 3 बता देते बच्चों आपको। देखिए मेथड नंबर 3,
ठीक है। अब देखिए मैं आपको तीनों मेथड बता दे रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग कोई एक रूल लेके सीधा हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो यह एक्सपेंशन मेथड है, तो चलिए एक्सपेंड कीजिए इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन मालूम है बच्चों? यस मालूम है, क्या होता है चलो बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होता है बच्चों, क्लियर है। और नीचे कितना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये कितना आ गया, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, ये 1 कटा तो ये माइनस प्लस, ऊपर कितना बना एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो कितना बना ये, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड जाएगा, या तो डिवाइड दो नहीं तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, या डिवाइड दो, दोनों एक ही बात है। तो बना कितना 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 फिर प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करो, लिमिट यूज़ कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यूज़ करो, तो ये कहाँ है, इसके बाद सारा टर्म 0, तो योर आंसर इज 1/2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस का अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ अंदर में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन दिस इज साइन टू द पावर 4x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे वैसे ही करेंगे बच्चों। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, इसको लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ, अंदर क्या बैठा है, ये बैठा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ तो कोई डाउट। और नीचे कितना बच्चों, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 4x, क्लियर है। अब इसे मान लो थीटा, ये मान लो आप थीटा, ये क्या है, दिस इज थीटा, इसे थीटा मान लो। तो 1 माइनस कॉस थीटा वापस कितना होगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों। और नीचे कितना है, दिस इज नीचे 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 मेरा है साइन की पावर 4x एंड दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, सुनना, यदि मैं इसे थीटा एज्यूम करता हूँ, इसे मैं ये थीटा या कुछ भी ले सकते, थीटा ही लिया, यदि मैं इसे थीटा एज्यूम करता हूँ, ठीक है ना, दिस इज थीटा बाई 2 है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 भी होगा बच्चों, दिस इज 2 होगा 2, तो ये 2 कट जाएगा है ना, तो ये लिख लो अच्छा से, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज साइन टू द पावर 4x। इसे आप कुछ भी ले लो, कैपिटल एक्स ले लो, कैपिटल वाई ले लो, मान लो कि वाई ले लिया, सपोज वाई ले लिया है ना, तो ये क्या लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर वाई, 2 साइन स्क्वायर वाई लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चों, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन टू द पावर 4x। हम लोग बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ कि यदि मैं ये y को नीचे भी क्रिएट कर लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन y अपॉन साइन स्क्वायर y अपॉन वाई स्क्वायर, क्या होगा व्हेन y टेंड्स टू 0, ये क्या वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 1 हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है बच्चों कि ये क्या था 2, यदि मैं बोलूँ आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल दूँ, यदि मैं x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों, दिस इज 1। बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि ये वाला टर्म यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना है, दिस इज ये है ना, तो ये टर्म हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट है ऑलरेडी, ठीक है ना। देखिए बच्चों देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको यदि मैं देखूँ थोड़ा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 साइन एंड अंदर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन दिस इज साइन एक्स का पावर, दिस इज 4 साइन, हाँ ये कितना आ जाएगा, दिस साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स बाहर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बच्चों सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर, एक तो स्क्वायर 4 था ना, 4
ठीक है ठीक, ये स्क्वायर यहाँ चला गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2, ये पावर 2 है ना। तो अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म देखो बच्चों, इस टर्म और इस टर्म को देखो, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे ध्यान रखना। एंड दिस इज़ क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखो बच्चों दिस इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और ये क्या है, ये यदि आप देखो बच्चों तो ये साइन, इसको साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है याद है, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल हो जाएगा ना बच्चों, क्लियर है, क्या हो जाएगा हाफ एंगल हो जाएगा है ना। तो यहाँ भी वही करेंगे, ये एज इट इज रहने दो, जैसे ऊपर में जैसा है वैसे रहने दो। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका पावर कितना है 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप देखिए, तो हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू बिकम्स 1 व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। ये 0/0 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज लिमिट और cos 0 यहाँ पे 0 जब पुट करें दिस इज 1, तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ बच्चों 2 इंटू ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचा कितना 1/4 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 16, दैट मीन्स योर आंसर इज 1/8। आपका वैल्यू कितना है ये 1/8। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है। और हाँ बच्चों, किन्हीं को यदि मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं और एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जहाँ तक फीस वाली बात है बच्चों, तो फीस काफ़ी नॉमिनल है, आप लोग बिल्कुल आइए, आप लोगों का वेलकम है और आप लोग फीस का चिंता ना करें, बस पढ़े और रिजल्ट दें। मेरा नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, बस मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखिए ये क्या है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं 2 मेथड से बता देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। लॉपिटल से बता देंगे और इससे हम लोग बता देंगे। लॉपिटल से होगा, पहले देखना है, चेक करना है लॉपिटल से होगा या नहीं होगा। यदि लॉपिटल से होगा तो लॉपिटल से ही बता देते, और एक और है मेथड, उससे भी बता देंगे आपको जनरल मेथड से। देखिए तो एक्स टेंड्स टू वाई रखो, तो साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई 0 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। ठीक है, ये फॉर्मेट कैसा आ रहा है बच्चों, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल एक्स है, वाई कांस्टेंट है, ध्यान रखना। एक्स कहाँ जा रहा है, वाई पे, यहाँ पे एक्स मेरा वेरिएबल है, वाई वेरिएबल नहीं है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए लॉपिटल इसमें लगा लीजिए सिंपल। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, दिस इज 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। और ये क्या हो, ये 0 और ये 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अब यहाँ से y पुट कर दो सीधा, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज, ये लिखा हुआ है साइन 2x, तो x का जो y पुट करें दिस इज साइन 2y अपॉन दिस इज 2y, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग इससे भी देख ले, जनरल मेथड से मेथड 1 था ये। अब मेथड 2 देख लो बच्चों, मेथड 2 दिखा देते हैं यहीं पे, है ना। देखो मेथड 2, तो मेथड 2 में क्या हुआ, देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको ऐसा समझे। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्लियर है। तो बस उसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं, दिस इज साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई बच्चों, क्लियर है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज 1 वाई, 0/0 में क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये एक्स की जगह वाई पुट करो, दिस इज साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, साइन 2y एंड साइन वाई प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो 2y। योर आंसर इज साइन 2y अपॉन 2y। क्लियर बच्चों, आप लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए 4th में क्या है बच्चों, देखिए 4th में मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये है x प्लस 5 एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस 5, ठीक है, माइनस दिस इज x प्लस 1, और ये कितना बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है,
अच्छा अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ये कितना होता है, दिस इज 1। कुछ यदि ऐसा फॉर्मेट आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। ये मान लो यहाँ की जगह यहाँ पे दिया होता, ऐसा होता तो मेरा काम हो गया होता, लेकिन यहाँ ऐसा दिया नहीं है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए हम लोग को मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है, दिस इज π/2। और ये भी हम लोग को मालूम है कि tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, दिस इज cot इनवर्स ऑफ 1/x, या cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, दिस इज बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यदि मैं देखता हूँ बच्चों यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, हम देखते हैं x + 5 यदि नीचे ले आऊँ तो क्या होगा, दिस इज 1/x + 5 आएगा, ठीक है। और ये tan इनवर्स यदि कुछ ऐसा हो जाता 1/x + 5 हो जाता, और नीचे भी 1 + x + 5 हो जाता, कुछ ऐसे ही, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये कहाँ जाता है, दिस इज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और ये भी कहाँ जाएगा 0, तो ये पूरा 0, 0/0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 हो जाता है। कुछ हम लोग ऐसे यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं बच्चों, चलो देखते हैं। तो यहाँ तो अभी है नहीं, अभी क्या है, दिस इज x + 5। तो सबसे पहला काम बच्चों, इसको पहले यहाँ से कॉट में कन्वर्ट करो, है ना। तो लिमिट क्या हो गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या हो गया बच्चों, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज x + 5 इंटू, इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो दिस इज π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ दिस इज x + 5, ठीक है बच्चों। फिर माइनस, वापस इसको कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस दिस इज x + 1, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x + 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, ये x + 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x + 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये x + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, मैं डायरेक्टली थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ये x है और π/2, और यहाँ -x π/2, तो ये गया, ठीक है। फिर 5 के साथ 5 π/2, और यह -1 π/2, तो कितना 4 π/2, दैट मीन्स 2π, तो ये आया 2π बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -x + 5, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ x + 5, वापस यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना हो गया बच्चों, दिस इज x + 1, और ये कितना हो गया, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ x + 1। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2π एंड माइनस, और ये क्या बच्चों, कॉट इनवर्स को क्या हम ये लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ दिस, और x + 5 को नीचे ले आते हैं बच्चों, ये कुछ कैसा हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1/x + 5 अपॉन 1/x + 5। देखो बच्चों ये क्रिएट हो गया ना। अभी हम बता रहे थे ना कि यदि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगा, 1 जाएगा, ये वाला क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी कुछ ऐसे ही कर लेंगे बच्चों हम लोग, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करो 1/x + 1 अपॉन दिस इज 1/x + 1, क्लियर है बच्चों। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, भैया कहाँ जाएगा, दिस इज 1, ये भी कहाँ जाएगा 1, तो ये और ये कैंसिल, -1 + 1 ये कैंसिल आउट, बचा कितना बच्चों, योर आंसर इज दिस इज 2π, आपका आंसर कितना हो गया 2π, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, दिस इज साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन दिस इज x², ठीक है बच्चों। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए यदि मैं इसे, हाँ देखिए हम लोग बच्चों इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई -θ, यस और नो।
हम ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पे इसलिए करेंगे कि यहाँ पे मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वो क्या बनेगा, सीधा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। फिर इसको हम आगे मैनिपुलेट करेंगे। देखो मैं वही लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज साइन, है ना, दिस इज पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर। और ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज साइन, यहाँ से पाई कॉमन लो, अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो योर आंसर इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये कितना बनेगा, दिस इज साइन, है ना, दिस इज पाई, और ये कितना आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन कितना आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जब एक्स टेंड्स टू 0 है बच्चों, तो ये कितना होगा, पाई साइन स्क्वायर 0, ये 0 आ रहा है। और ऐसे ही टर्म आप इसको मानो कि थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होगा, 0, 1 थीटा टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो रहा है, 0 जा रहा है। हम यही टर्म बच्चों यदि नीचे में हम क्रिएट करें तो कैसा होगा, देखो हम लोग एक्स स्क्वायर को मिटा रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को यहाँ रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं, और एक मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, बताओ, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, ये क्या हो गया, साइन 0 अपॉन 0, तो ये कितना बन गया, दिस इज 1, ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो 1, योर आंसर इज पाई। बचा कितना बच्चों, पाई, योर आंसर इज पाई। ठीक है, बहुत इजी था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, तो 6 में क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है ना, क्या लिखा हुआ, ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एंड बी क्या दिया हुआ है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, देन द वैल्यू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन ए के पावर है आर इंटू बी के पावर एन माइनस आर आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, चलिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं, और आप लोग भी वीडियो को होल्ड करके आप लोग भी देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों। क्लियर है, चलिए देखते हैं 6। तो हम लोग पहले ए और बी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मुझे मेरे पास ए और बी की वैल्यू होना चाहिए। मेरे पास वैल्यू किसका होना चाहिए, ए और बी का। तो चलिए पहले ए का वैल्यू क्रिएट करते हैं हम लोग, फिर ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर ये हम लोग समेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों। चलिए ए देखिए, ए इक्वल टू क्या है बच्चों, मिनिमम ऑफ इसका मिनिमम चाहिए, किसका, एक्स का प्लस 2x प्लस 3 का मिनिमम चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए, तो इसको हम लोग देखो ऐसे करते, क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यस और नो, लिख सकते हैं ना इजीली। आप मुझे बता सकते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर यहाँ पे एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखेंगे अदर देन -1, तो ये क्या देगा, 2 से ज़्यादा ही वैल्यू देगा। और यदि मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो क्या देगा, ये 2। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हुआ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। बी कितना है, यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो मालूम है बच्चों, कितना आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन दिस इज थीटा स्क्वायर। तो क्या ये स्क्वायर हटा के बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम लाना है, जैसे यहाँ पे साइन है वैसे यहाँ भी लाना है, यहाँ पे थीटा बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया, दिस इज 1, बचा कितना, 2 अपॉन 4, दैट मीन्स योर आंसर इज 1/2। दिस इज बी। ये कितना आ गया बच्चों, ये मेरा बी आ गया, ये मेरा कितना आ गया, दिस इज बी। ठीक है, तो ए मेरा 2 आ गया, बी कितना आ गया, 1/2। अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बच्चों समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन ए टू द पावर आर इंटू बी के पावर एन माइनस आर। चलिए वैल्यू पुट करें। यहाँ पे वेरिएबल कौन है बच्चों, आर है ना। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। तो क्या इसको हम लोग बाहर निकाल लें। चलिए हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन
ए का पावर आर इंटू बी का पावर माइनस आर इंटू बी का पावर एन। बी का पावर एन बाहर निकाल लो बच्चों, ठीक है। आर इक्वल टू 0 टू एन। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यदि हम ऐसा देखें तो ये क्या लिखा हो, दिस इज ए अपॉन बी का पावर आर लिखा है बच्चों। चलिए दिस इज बी के पावर एन। अब आर इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करना स्टार्ट करें तो वैल्यू क्या होना है, इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। आर इक्वल टू 0 रखो तो 0 तो समथिंग अपॉन दे, या पहले वैल्यू रख लें हम लोग। चलिए पहले वैल्यू रख लेते हैं, ए और बी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी का वैल्यू कितना बच्चों 1/2 दिस टू पावर एन समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन। ए की वैल्यू कितना है, दिस इज 2 और बी की वैल्यू 1/2 इसका पावर आर। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1 पावर एन और ये आ गया समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन। और ये क्या हो गया, जैसे 4 के पावर आर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किस में हो गया, दिस इज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया बच्चों 1/2 टू द पावर एन। यदि हम इसको देखें तो कितना आ गया, 4 का पावर 0 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में 4 का पावर एन। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों, n+1। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक n है, उसमें एक टर्म और ऐड हो गया n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n+1। तो इसका सम कितना होगा बच्चों, सम ये किस में है, दिस इज इन जीपी, किस में बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये कितना आ जाएगा, ए इसका सम आता है ए मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज 0 दैट मीन्स 1 ए इनटू है ना r टू द पावर n कितना है यहाँ पे n+1 और r क्या है, रेशियो कितना बच्चों 4, इसका रेशियो कितना है 4। रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे निकालते हैं। r की पावर n-1 अपॉन r-1 दिस दैट मीन्स 4-1। तो कितना हो गया बच्चों, देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। योर आंसर इज 3 इंटू 2 का पावर n और ब्रैकेट में कितना आ गया बच्चों, ये दिस इज 4 टू द पावर n+1 -1 दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वैल्यू निकल गया, द वैल्यू ऑफ दिस, चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हो बच्चों, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ cos x/2 इंटू कॉस दिस इज x/4 इंटू कॉस दिस इज x/8 डॉट 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 सब मल्टीप्लाई में ही है, दिस इज cos x/2 के पावर n। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ना इस लिमिट में बच्चों एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना आप लोग, है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ है। वो क्या है, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2² a इंटू कॉस 2³ a इंटू कॉस 2/4a इंटू डॉट 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 कॉस। यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों 2 का पावर n-1 इंटू a लेता हूँ, तो ये आएगा बच्चों ये आ जाएगा, दिस इज साइन 2 के पावर n इंटू a अपॉन ये 2 के पावर n बाहर एंड दिस इज साइन a, ऐसा होगा बच्चों, ठीक है। और यदि मान लो कि डॉटेड यदि cos के पावर 2 के पावर n इंटू a होता है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, जैसे वहाँ पे n+1 हो जाएगा, 2 का पावर n+1 इंटू a अपॉन 2 के पावर n+1 इंटू साइन a हो जाएगा। सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो टोटल टर्म्स कितना है यहाँ पे n+1, इसलिए n+1 होगा। और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे दिस इज यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म हो गए, n टर्म, इसलिए n लिखा वहाँ पे। क्लियर है, चलिए हम देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। हाँ, ये 2 आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे यदि बच्चों मैं यदि इसको a मानता हूँ, किसको, x/2 को यदि हम a मानते हैं, x/2 को क्या मानते हैं बच्चों हम लोग, a मानते हैं। x/2 को क्या मानते हैं बच्चों, यदि a मानते हैं तो ये a, फिर यहाँ पे 2a होना चाहिए, तो 2a कैसे बनाएं इसे, 2 टाइम्स a होना चाहिए, दैट मीन्स x/2 होना चाहिए। और यहाँ पे फिर cos 2² टाइम्स a होना चाहिए, तो ये तो बन नहीं रहा है, 4 2 दिस इज 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x तो है नहीं बच्चों। फिर कैसे करें, चलिए हम लोग उल्टा लिख के देखते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा लिख के देखते हैं। ये बात समझ में आया ना बच्चों आपको, यहाँ पे मतलब ये फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है ना,
यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट है वो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उल्टा लिख के देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो कितना आ गया बच्चों, दिस इज कॉस x अपॉन 2 के पावर n है, ठीक है, इंटू कॉस क्या आएगा x अपॉन 2 के पावर n माइनस 1 इंटू कॉस क्या आएगा बच्चों, दिस इज x अपॉन 2 के पावर n माइनस 2 इंटू फिर वापस कितना है कॉस x अपॉन 2 के पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना जाएगा, दिस इज कॉस x अपॉन 8 इंटू कॉस दिस इज x अपॉन 4 इंटू कॉस दिस इज x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये जाएगा, क्लियर है। और चलिए यहाँ से देखते हैं ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि मैं इसको a मानता हूँ, इसको क्या एज्यूम करता हूँ a, इसे मैं a एज्यूम करता हूँ, क्या एज्यूम करता हूँ बच्चों a, तो ये क्या लिखा हुआ देखो, दिस इज कॉस x अपॉन 2 के पावर n, क्या ये लिखा हुआ है, दिस इज, और 2 के पावर n का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 के पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर n माइनस 1 का मतलब हुआ 2 टू द पावर n अपॉन 2 के पावर 1, यही हुआ ना। तो ये 2 के पावर n अपॉन 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 1 ऊपर आएगा, तो कितना हो गया, दिस इज 2 इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर n, क्या यही आएगा। तो ये क्रिएट हो रहा है, यदि ये a हो गया बच्चों तो क्या हुआ, दिस इज 2a, वापस देखो अब 2 के पावर n माइनस 2, ये क्या करिए 2 के पावर n अपॉन 2 टू द पावर 2, है ना, यही होगा ना। यदि मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे क्या हो जाता, दिस इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दिस इज कॉस 2 स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 2 टू द पावर n, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इंटू कॉस, यहाँ पे देखिए वापस यहाँ आ जाएगा 2 के पावर क्यूब इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर n डॉट डॉट डॉट, यहाँ ये होता जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो चलिए ये फॉर्मूला आ गया, और ये कहाँ तक हो रहा है, दिस इज, चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, ये आ रहा है बच्चों, दिस इज कॉस, ये कितना हो गया x अपॉन 2 टू पावर n, और ये कितना हो गया बच्चों 2 के पावर दिस इज n माइनस 1, चलेगा, आएगा ना बच्चों। देखो ये 2 के पावर n, 2 के पावर n का 2 के पावर 1 बचा, यहाँ नीचे कितना आ गया 2 बैठ गया, ये कितना x अपॉन 2, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टोटल n टर्म्स है, देख लो, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और यहाँ पे क्या 2 के पावर 0, 2 का पावर 0, तो 2 के 0 से लेके कहाँ तक है n माइनस 1, तो टोटल पावर कितना, टोटल टर्म्स कितने हो गए, n टर्म्स हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बैठेगा बच्चों, यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज साइन 2 टू द पावर n, और a कितना है इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर n अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज साइन के 2n, दिस इज साइन x अपॉन 2 के पावर n। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है। तो चलिए ये कटा, ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज साइन x अपॉन, ये कितना आ गया, दिस इज 2 टू द पावर n एंड दिस इज साइन x अपॉन 2 के पावर n, ठीक है। और n कहाँ जा रहा है बच्चों, n मेरा इन्फिनिटी जा रहा है, n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा मेरा, ये मेरा 0 जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल n है बच्चों, यहाँ वेरिएबल कौन है, n है। तो चलिए हम लोग ये टर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे चलिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज साइन x अपॉन, क्या है इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज साइन x अपॉन 2 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 के पावर n, और क्या चाहिए x चाहिए, तो x हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, x से क्या किया मल्टीप्लाई किए, और ये मुझे डिवाइड भी करना होगा बच्चों, तो क्या हम लोग यहाँ पे कर दें डिवाइड, और ये इसके इक्वल में, ठीक है। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखो बच्चों, तो ये क्या होगा, दिस इज 0, और ये भी वापस 0, तो ये क्या बन गया बच्चों, दिस इज 1, तो योर आंसर इज साइन x अपॉन x, दिस इज द आंसर। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों,
क्लियर है? चलिए क्या है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। इसे बच्चा हम लॉपिटल से कर लेंगे, है ना। ये 0.0 हो रहा है, देखो एक्स टेंस टू ए रखो तो ए साइन ए माइनस ए साइन ए 0.0। इसको सीधा लॉपिटल से कर लो। और यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स इज वेरिएबल, ठीक है। तो लॉपिटल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉपिटल कर लो तो कितना हो गया बच्चों? दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का 1 साइन ए एज इट इज माइनस ए कॉस एक्स अपॉन एक्स का 1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए योर आंसर इज एक्स टेंस टू ए पुट कर दो, योर आंसर इज साइन ए माइनस ए कॉस ए, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, दिस इज साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना। इसकी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम एकदम एग्जैक्ट देखना चाहें तो देखिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, साइन एक्स ठीक है ना। जो एक्स का ग्राफ होगा बच्चों, एक मिनट, ठीक है। ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों और ये एक्स का ग्राफ है। तो जब हम एक्स टेंस टू 0 जाएंगे बच्चों, एक्स टेंस टू 0, है ना, राइट हैंड से चले या लेफ्ट हैंड से चलें, ठीक है ना। तो ये क्या दे रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, रिस्पेक्टिवली साइन एक्स से बड़ा ही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि मैं बोलूँ एग्जैक्ट बोलूँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये क्या होगा? ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं होगा लेकिन लेस देन 1 होगा। मतलब 0.9999, मतलब लेस देन का 1 का मतलब ये मत समझना कि बहुत नीचे, ये अप्रॉक्स टू 0.9999, ठीक है ना। ये होगा अप्रॉक्स इसकी वैल्यू, ठीक है। अब वही मैं इसको साइन इनवर्स में देखूँ, अब साइन इनवर्स कैसा होगा इसमें? ये साइन एक्स हो गया, साइन इनवर्स कैसा होगा? ये साइन इनवर्स है, देखो दिस इज साइन इनवर्स, है ना। ये किसका ग्राफ है? ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक्स से बड़ा है। तो यदि मैं यहाँ देखूँ एट लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होगा? स्लाइड, वैसे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैसे वैल्यू 1 लेते हैं, लेकिन हम जब इसको देखें तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होता है ना। ये क्या होगा? ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 1.001। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितना होगा? दिस मीन्स 1.00001 अप्रॉक्स, ठीक है। इसका यूज़ है, मैं अभी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो यदि मैं लिखूँ बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और दिस इज साइन एक्स अपॉन एक्स और दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये GIF है। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कितना होगा बच्चों? इसकी वैल्यू मेरा 1 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस इज 1। लेकिन ध्यान रखना, जब हम इसमें बात करें, जब यहाँ पे लिमिट क्या हो, इसके लिमिट इसके बाहर हो, जब लिमिट क्या हो, इसके बाहर हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये कितना होगा बच्चों? तो व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, जब एक्स अप्रोच करेगा 0 तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? लेस देन 1, दैट मीन्स 0.9999। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज 0.9999। इसकी वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 0, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेन इनवर्स एक्स का, देखो tan x लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज tan x अपॉन x, ठीक है ना। इसकी वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँ लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगा? देखो दिस इज tan x, ये x और ये दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ सॉरी दिस इज tan x, तो यहाँ बड़ा कौन होगा? tan x बड़ा है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो? दिस इज ग्रेटर देन 1, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस इज 1.001, ठीक है। इसे को ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को, क्लियर है। अब जब यहाँ पे tan इनवर्स x का अगर आप देखो तो ये क्या होगा?
जस्ट ऐसे है ना, ये ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x भी कितना होता है, दिस इज 1। लेकिन जब हम इसकी बात करें लिमिट x, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं होगा, लेकिन जब इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स x क्या है, x से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 1, दैट मीन्स 0.9999। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं वैल्यू, मोस्टली 1 लेते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे यूज़ किया हम लोग, इसको ध्यान देना, कहाँ यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया बच्चों, क्लियर है। चलिए